अस्सलामुअलैकुम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। मेरा नाम साकिब ख़ान है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट दी बादशाह खान मेडिकल कॉलेज। तो मेरा एक दोस्त है शहजाद, तो उसने मुझे कहा कि भाइयों को कुछ बताना है एमडी कैट एस्पायरेंट्स को कि जो एमडी कैट का जो फिज़िक्स का जो है ना पोर्शन है उसको किस तरह हल करना है, किस तरह एस करना है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ना कि एफएससी में तो लगता था, आपको पता है कि उसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के रट्टा मार लो और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लो, बस नंबर हो गए। एमडी कैट में लोग इसलिए एफएससी में रुलते हैं और मतलब कम नंबर आते हैं क्योंकि वो उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हुआ होता है कि ये क्वेश्चन। अब देखो एफएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, अब आप उठा लो फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन है मोमेंटम वगैरह के या उस वाले के ना का जो है, तो उसमें ना क्या होता है कि बच्चे ना सिर्फ जो एमसीक्यू होते हैं उसके आंसर रट्टा मार लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में भी वही आना होता है। अब इधर आपको सॉल्व करने लगे क्योंकि इधर तो आपको तुक्का तो नहीं मार सकते, तुक्का मार लो तो 1/4 चांस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। इधर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपने सबसे पहले बेस से शुरू करना है। कभी भी किसी चीज़ को वो नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। छोटी चीज़ें जो न्यूटन के जो तीन फार्मूले नहीं है, उससे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते कि बंदा हिल जाता है, तो उसको भी बिल्कुल किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। देखो मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आसान बात यह है कि आपने सबसे पहले जाना है यूट्यूब पे, एक टीचर है उनका नाम है सर मुजम्मिल है, पता नहीं क्या है वो, जो भी है उनका चैनल है फिज़िक्स इन सेकंड्स, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट में जाना है, एमडी कैट की प्लेलिस्ट है, उनकी पूरी वीडियोस देखनी है। मैंने तो खुद ये किया था कि उनकी पूरी वीडियोस देख के उनसे तकरीबन 2-3 रजिस्टर भर लिए थे ना, तो मैं उनसे सब फार्मूले सब उनकी एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया था। और दूसरी बात मैंने नोट किया, ठीक है, तो सच्ची जो मैं बात बताऊँ ना, सच्ची बात, मैंने कभी भी फिज़िक्स की किताब को नहीं पढ़ा एमडी कैट का, ठीक है। मैंने टीचर्स के नोट्स, स्टेप के जो टीचर्स थे उनके नोट्स और फिज़िक्स एंड सेकंड के सर के नोट्स, ठीक है, मैं पढ़े। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की, प्रैक्टिस। वो जो कहते हैं ना कि बाबर आजम प्रैक्टिस की, जैसे बाबर आजम में वो टेक्निक तो सबको पता होता है कि ये शॉट मारना, इधर ये खेलना, लेकिन मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। सबको पता होता है कि भाई V=IR है या ये Q=I, ये सबको पता होता है, ठीक है। मेन चीज़ जो गेम चेंजर है ना वो है आपकी प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस को रखना है, जितने भी आपको एमसीक्यूज़ मिले ना वो करते रहना, ये नहीं देखना कि भाई ये। और दूसरी बात मैं पता क्या करता था, मैंने अपनी ना बनाई हुई थी एक मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। तो मैं जो भी मिस्टेक करता था ना तो मैं उसमें लिख देता था कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने ये लिखा था और इसका आंसर ये होना था, ठीक है। तो इस तरह कर करके मैंने पूरी रजिस्टर भर ली थी, ठीक है। जब मैं पेपर से एक दिन पहले ना मैंने पूरी वो रजिस्टर पढ़ ली तो पूरा तकरीबन रिवाइज़ हो गया था। तो मैं कहूँगा आप अपने लिए एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए, ठीक है। जो भी आपका मिस्टेक हो ना, आपने ये लिखना है उसके साथ कि मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया था और ऑप्शन ये होना है, ठीक है। तो ये ज़रूर रखना है। ये मिस्टेक नोटबुक है ना, मैं कहता हूँ 20-30% आपका गेम चेंज कर लेगा, बहुत फ़ायदा होता है इससे। फिज़िक्स इन सेकंड्स हो गया, मिस्टेक्स नोटबुक हो गई, ठीक है। और दूसरी बात प्रैक्टिस है। और इससे एडिशनली एक और बात है ना, अपनी दुआएं बहुत सारी लेनी है। जो भी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं ना आप लोग, तो अपनी दुआएं बहुत सारी लेनी है, माँ बाप की, दोस्तों की, जो भी है। मेरे दोस्त होते थे ना वो मैं ख़ुद उनको और वो मुझे खुद रात के 2-2 3-3 बजे मुझे मैसेज करते थे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं उनको करता था। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि रात की 3 बजे ये मैं मदद करता, ठीक है, वो भी मेरे करते थे। तो भाई आप किसी की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो सबकी मदद करनी, ठीक है, दुआएं सबसे लेनी। ये ना देखना कि भाई मुझे आता है ये कॉन्सेप्ट, मैं इसको क्यों बताऊँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। आप जितना लोगों को सिखाएंगे, बाखुदा आपका कॉन्सेप्ट ऐसा स्ट्रांग होगा ना कि आपसे कभी भूलेगा नहीं। मैं अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट बादशाह खान में, अभी भी मेरे दोस्त कभी कभी मुझसे वो क्वेश्चन पूछे थे नॉर्थ पोल साउथ पोल के, वो मैंने बनाए हुए थे ना कुछ टेक्निक्स, तो वो मुझे भेज देते थे, ठीक है। अभी भी मैं उसको कभी कभी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आपने रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिर आपको कभी भी बहुत मुश्किल से आपका कॉन्सेप्ट फिर मतलब भूलेगा, क्योंकि डेफिनेट एमबीबीएस में आओ तो चीज़ें भूल जाती, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, और बस प्रैक्टिस करते रहना, दुआएं लेना, खूब सारी नमाज़ें पढ़ना, और इंशाल्लाह आप कामयाब होकर रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।